अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। वीवर्स, आज मैं आपको पीपल्स बस सर्विस R10 के नए रूट के बारे में बताऊंगा जो नुमाइश से इब्राहिम हैदरी तक जाती है। इस वक्त मैं ग्रीन बस सर्विस के नुमाइश स्टेशन पर हूं। आइए तो ये रेड बस R10 का लॉन्ग जर्नी शुरू करते हैं। इसका पहला यानी नुमाइश का स्टॉप मज़ार क़ायद के VIP गेट के बिल्कुल सामने है। यहाँ ये तकरीबन 15 मिनट रुकती है और जब थोड़े बहुत पैसेंजर्स जमा हो जाते हैं तो आगे रवाना हो जाती है। इसका टिकट 50 रुपीज़ का होता है, चाहे आप किसी भी स्टॉप पर उतरें। नुमाइश से ये बस रवाना हो चुकी है और अब हम सदर की तरफ जा रहे हैं। मैं रास्ते में आने वाली मशहूर प्लेसेस के बारे में भी आपको बताता जाऊंगा। ये मशहूर अलहाज बुंदू खान कबाब पराठा रेस्टोरेंट है और उसके आगे फैसल मूवर्स के बुकिंग ऑफिसेस और बस टर्मिनल है, जहां से आप पूरे पाकिस्तान में जाने के लिए बस की बुकिंग कर सकते हैं। अब हम सदर की मोबाइल मार्केट पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे फिर जहांगीर पार्क आता है, जिसे अब काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी बस सदर की ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से गुजर रही है और इसके बैक साइड पर बोहरी बाज़ार वाक़ है। इन मकामात के बारे में बताने का मकसद ये है कि आप इस बस के रूट के बारे में जान सकें। इस तरह वो लोग जो नए नए कराची आते हैं वो भी कराची के रास्तों को पहचान सकेंगे। कराची के डिफरेंट एरियाज़ में ये रेड बसेस कामयाबी से चल रही हैं। कराची के शहरियों को इससे काफ़ी सहूलत भी हासिल हो गई है। अब हम एट्रियम मॉल सदर पर पहुंच चुके हैं और बस भी फुल भर चुकी है। अब हम कराची के एक ओल्ड और फेमस शहजान एम्प्रेस रेस्टोरेंट पर पहुंचे हैं और आगे फिर होटल आवारी टावर्स है। तो यानी यहाँ से अब हम क्लिफ्टन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आप मशहूर फेयर हॉल और उसका लश ग्रीन गार्डन देख सकते हैं। जी वीवर्स, तो आपने पहचाना? जी हाँ, अब हम क्लिफ्टन ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। अब हम PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हेड ऑफिस पर पहुंच चुके हैं। आगे फिर 3 तलवार आ जाता है, लेकिन क्योंकि बस में काफ़ी रश है इसलिए मैं आपको अपने राइट साइड पर आने वाले एरियाज़ नहीं दिखा सकता। कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको वापसी में दिखा सकूं। अब हम गल्फ शॉपिंग सेंटर की तरफ से गुजर रहे हैं, यानी ये कि हमारी ये बस क्लिफ्टन का एरिया क्रॉस कर रही है। वीवर, सफ़र अगर लंबा हो तो आप पुरानी आयात का विर्द करते हुए भी जा सकते हैं। किसी अच्छी किताब का मुताला भी कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल पर आए हुए वो टेक्स्ट मैसेजेस जो आपने बचा कर रखे होते हैं कि फुर्सत में पढ़ेंगे, इस वक्त आप वो मैसेज भी देख सकते हैं। बस में बैठे हुए दूसरे मुसाफिरों से बातचीत करके उनका हाल चाल भी मालूम कर सकते हैं। अब हम कराची के खूबसूरत शॉपिंग सेंटर ओशन मॉल पर पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना और दूसरों के काम आना है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस वक्त मुझे अपने बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है। ये यकीनन आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन चलें आपको दोबारा से सुनाता हूँ। किसी गांव में आग लग गई। वहाँ पर एक नाबीना और एक चलने से माजूर शख्स भी रहते थे। गांव में एक अफरा तफरी मच गई। तमाम लोग भागकर अपनी जानें बचा रहे थे। अब ये नाबीना और पाँव से माजूर शख्स भी परेशान हुए कि वो यहाँ से कैसे भागें। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। नाबीना शख्स ने माजूर आदमी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब नाबीना आदमी भागता जाता था और चलने से माजूर शख्स जो उसकी पीठ पर बैठा था रास्ता बताता जाता था। इस तरह वो दोनों आग से बच गए और अपनी मुश्किल आसान की। यानी एक दूसरे के काम आने में ही बरकत और कामयाबी है। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में किसी को किसी की परवाह नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी किस हाल में है। फिर सब मोहल्ले वालों को मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह वो भी मुश्किलात से निकल सकता है। एक अच्छे इस्लामी मुआशरे की बुनियाद ही इंसानी हमदर्दी है।
व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हम सी व्यू अपार्टमेंट्स क्रॉस कर चुके हैं और अब क्लॉक टावर रेस्टोरेंट पर पहुंचकर हमारी बस बिल्कुल उसके अपोजिट लेफ़्ट टर्न ले चुकी है और अब हम खयाबान मुजाहिद पर आ चुके हैं और यही रोड सीधी मेन कोरंगी रोड की तरफ जाती है और यहाँ से डिफेंस के खूबसूरत बेंगलोर्स की एक रॉ शुरू हो चुकी है। जी व्यूअर्स, तो अभी हमारा मज़ीद सफ़र बाकी है और मैं आपसे बात कर रहा था शेयरिंग और केयरिंग के साथ जीने की। मतलब ये है कि एक दूसरे का ख्याल करके ज़िंदगी गुजारने की। और फिर हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें ज़कात, सदक़ात, खैरात, कुर्बानी की गोश्त की तक़सीम जैसे तरीक़े बताकर दूसरों की मदद करने की हमेशा तरग़ीब देता है। अब हम खयाबान मुजाहिद पूरा क्रॉस कर चुके हैं और मेन कोरंगी रोड की तरफ पहुंच चुके हैं। अब इस मेन कोरंगी रोड पर पहुंचकर और कोरंगी के मुख्तलिफ एरिया से गुजरते हुए हमारा ये सफ़र इब्राहिम हैदरी पर ख़त्म होगा। व्यूअर्स, सफ़र अभी बाकी है तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। आप देखते हैं कि हमारे माशरे में काफ़ी बिगाड़ पैदा हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसकी बेहतरी के लिए अपना हिस्सा ना डालें। ये ना सोचें कि एक मेरा अच्छा करने से क्या होगा। अगर सब लोग रोड पर कचरा फेंक रहे हैं तो कम से कम आप तो ना फेंकें, क्योंकि रोज़े क़यामत आपसे आपके अमाल का जवाब लिया जाएगा। मुआशरे की बेहतरी और लोगों की भलाई के लिए आप अपना हिस्सा ज़रूर डालें। एक बच्चा जो अपने दादा को आम का दरख्त लगाते हुए देखता है, वो उनसे कहता है कि दादा, ये दरख्त जब बड़ा होगा तो इसका आम आप तो ना खा सकेंगे। दादा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बेटा, अगर मेरे दादा ने भी ये सोचा होता तो आज मैं भी आम नहीं खा सकता था। यानी मेरे इस अच्छे काम से मेरी आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। और व्यूअर्स, इन्हीं बातों के साथ ही हम इस बस के आखिरी स्टॉप यानी इब्राहिम हैदरी पर पहुंच चुके हैं। इब्राहिम हैदरी जो कि तकरीबन 250 साल पुराना फिशिंग विलेज है। अब यहाँ पहुंचकर कुछ ही देर में हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। पीपल्स बस सर्विस नंबर R10 का रूट एक्सटेंड करने से कोरंगी और इब्राहिम हैदरी के रिहायशी लोगों को काफ़ी आसानी हो गई है। इससे पहले इन एरियाज़ में एक अच्छा और एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था। अब हम बोल टीवी नेटवर्क के ऑफिस की तरफ से गुजर रहे हैं। और ये इल्मा यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया क्रॉस करने के बाद आगे फिर भटाई कॉलोनी का एरिया आता है। कोरंगी क्रॉसिंग भी एक काफ़ी बड़ा रिहायशी और कमर्शियल एरिया है। इस रेड बस R10 का रूट काफ़ी बड़ा है और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यानी कोरंगी टाउन का काफ़ी मेजर एरिया कवर करती है। इस लिहाज से बसों की तादाद काफ़ी कम है और लोग ये शिकायत करते हैं कि काफ़ी इंतज़ार के बाद बस आती है। कभी कभी उनको बस स्टॉप्स पर एक घंटे भी इंतज़ार करना पड़ता है। मैं यहाँ पीपल्स बस सर्विस की मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बसेस की तादाद जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। अब हम मेन कोरंगी रोड से वापस खयाबान मुजाहिद की तरफ आ चुके हैं और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मुख्तलिफ फेजेस को टच करते हुए अब हम वापस सी व्यू की तरफ पहुँच चुके हैं। R10 के इस रूट से जहाँ सी व्यू बीच आने में भी काफ़ी आसानी हो गई है, वहाँ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा शहर से कोरंगी आने वालों को पहुँचा है। और जो लोग शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से अब डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन आना चाहते हैं, उनके लिए भी इस बस से अब काफ़ी आसानी हो गई है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, बहरिया आइकॉन टावर और बाग़ इब्न क़ासिम क्लिफ्टन एरिया के इन मकामात की तरफ से गुजरती हुई ये वापस सदर की तरफ रवाना हो जाती है और रेड बस R10 का ये सफ़र फिर नुमाइश के स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होता है। सो ओके व्यूअर्स, मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।